सावन का बदरा जैसे छम छम बरसे, पत्तों पे बूंदे देखो खन 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 के। जोहार, नमस्कार, आदाब। मैं अपराजिता पांडे, आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। फिलहाल हम लोग बातचीत करने वाले हैं, कोई इंटरव्यू नहीं होने वाली है और वो बातचीत आपकी अपनी हजारीबाग की बेटी ऋचा कालरा के साथ होने वाली है। बहुत स्वागत है ऋचा कालरा आपका हजारीबाग अपडेट्स पे। थैंक्स अ लॉट। इनकी मम्मी भी यहाँ बैठी हैं और एक और शख्सियत हजारीबाग के बैठे हैं, उनसे भी मुखातिब होंगे। सबसे पहले जानते हैं, जो कि हम लोग सबसे पहले जानना चाहते हैं कि भाई ऋचा कालरा अभी जो है यहाँ बैठी हुई हैं, इन्होंने ये उपलब्धियां हासिल की हुई हैं, लेकिन इनका जो सफर था वो कैसा रहा। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ऋचा कालरा हजारीबाग की बेटी है और मचान मूवी जो बड़े पर्दे पर बनी थी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज हुई थी और काफी नाम कमाई थी। मचान के ही जरिए ऋचा कालरा भी बहुत ज्यादा फेमस हो गई। हाल की बात करें तो एक तेलुगु मूवी 2 महीने पहले रिलीज हुई है, उसका ट्रेलर ही देख करके आपको मजा आ जाएगा। कैसा सफर रहा ऋचा यहाँ से मुंबई दिल्ली? सफर ऐसा रहा कि अनफॉरगेटेबल एंड आई फील लाइक कि अभी चल ही रहा है, जब तक मरूंगी नहीं तब तक चलता ही रहेगा। एंड इट वाज अमेजिंग। बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, मुझे बहुत सारे लोगों से मिली, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा। बीइंग अ थिएटर आर्टिस्ट मुझे बहुत सारी एक्टिंग के कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। इसके अलावा मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई और देन हैदराबाद, देन नेल्लोर, चेन्नई, इन सब जगह पे मेरा शूट हुआ। इसके अलावा आउट ऑफ इंडिया रशिया में भी शूट हुआ, किर्गिस्तान में। आई वॉज देयर फॉर 1.5 months. So it was amazing experience and you can ask me anything. सुनने में आया है आप गाती भी, हाँ जी, लिखती भी है। हाँ। तो कुछ लिखा हुआ एक सबसे पहले सुना दीजिए, और आप लोग कहीं जाइएगा मत, क्योंकि गायिका भी बैठी हैं, एक्ट्रेस भी बैठी हैं, लेखिका भी बैठी हैं और आपकी अपनी बेटी भी हजारीबाग की बैठी है। कुछ सुना दीजिए। अच्छा, सही है। शुरुआत गाने से नहीं, लेखनी से कुछ शुरुआत कर दीजिए। ओके, तो हाल ही फिलहाल में मेरा एक गाना भी रिलीज हुआ है। जैसे मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो एक्टिंग के साथ साथ जब एक्टिंग का काम नहीं होता तो कुछ ना कुछ अंदर खलबली सी होती रहती है। तो आई यूज्ड टू राइट एंड सिंग। उसमें से एक गाना है मेरा, बादलों में शांत, जो कि टी सीरीज में रिलीज हुआ है एंड काफी अच्छा चल रहा है आप लोगों की दुआ से। तो मैं आप लोगों को उसकी 2 लाइन सुनाऊंगी, ठीक है? जरूर। इरशाद। है बादलों में चांद, है तारों का गुमान, ना कोई उन्हें हटा सके, वो है खुद की पहचान। है बादलों में चांद, है तारों का गुमान, ना कोई उन्हें हटा सके, वो है खुद की पहचान। सावन का बदरा जैसे छम छम बरसे, पत्तों पे बूंदे देखो खन 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 के। काली रे बदरिया तूने ओढ़ी क्यों चदरिया, काली रे बदरिया तूने ओढ़ी क्यों चदरिया। धरती की बिरहा को क्यों ना तू बुझाए, धरती की बिरहा को क्यों ना तू बुझाए। सावन की बहार है ठंडी सी फुहार, सावन की बहार है ठंडी सी फुहार। मुरवा को देखो सावन का इंतजार है, मुरवा को देखो सावन का इंतजार है। थिरक थिरक कर पाँव वो बजाए, बदरा के चदरा देखो उसको चिढ़ाए। है बादलों में चांद, है तारों का गुमान, न कोई उन्हें हटा सके, वो है खुद की पहचान। ए चंदा मामा रे तू जा अपने घर रे, ए चंदा मामा रे तू जा अपने घर रे, और बोल दे बदरिया से वो मुझको ना डराए। इतना कड़कड़ ना कड़के और झूम झूम के छम से बरसे, इतना कड़कड़ ना कड़के और झूम झूम के छम से बरसे। कोयल की कुहू मेरे कान में सुनाए, भंवरे की भुन 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 मेरे मन को लुभा दे। है बादलों में चांद, है तारों का गुमान, न कोई उन्हें हटा सके, वो है खुद की पहचान। बहुत शानदार। तालियां तो होनी चाहिए। धन्यवाद। कई लोग हमारे आसपास बैठे हैं और तालियों की गड़गड़ाहट हल्की सी सुनाई दी होगी आपको।
इतना बेहतरीन गा लेती हैं, आपका खुद का लिखा हुआ? हाँ जी, मेरे खुद का लिखा हुआ है, और चाय पी के गा रही हूँ। चौक भी कर रहा है गला थोड़ा बहुत। एग्जैक्टली। इतना बेहतरीन गा लेती है भाई। हम लोग मतलब मिलते हैं ऐसे लोगों से कि ये अच्छा गाते हैं, या ये ऐसा इस तरह से पेंट करते हैं, या ये आर्टिस्ट हैं, ये फलाने एक काम करते हैं। गाती भी है, लिखती भी है, खुद का लिखा हुआ गा डाला, वो भी एक्टिंग के साथ गा डाला। पसंद तो लोग कर ही रहे होंगे। एक्चुअली ये मुझे लगता है कि हजारीबाग की जो मिट्टी, यहाँ की हवा है ना, इसमें बहुत कुछ है। कुछ तो कलाकारी है, कुछ तो है, कुछ तो बात है दया। जितने भी लाइक व्हेन आई वाज इन दिल्ली, तो मुझे बहुत कम रेयर लोग मिले हजारीबाग के। जितने भी मिले सारे लाइक वेरी टैलेंटेड एंड वर्सटाइल, मल्टी टैलेंटेड लोग ऐसे ही मिले हैं। तो मुझे लगता है यहाँ की जो हवा, या ये गाना भी मैं हजारीबाग से इंस्पायर होकर मैंने लिखा है, क्योंकि जब मैं दिल्ली गई थी अपना, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी दौलत राम कॉलेज से पढ़ाई की है। तो व्हेन आई वाज देयर, तो वहां पे बारिश नहीं होती है दिल्ली में, एज यू गाइज नो कि बारिश का बहुत इशू है वहां पे, और यहाँ पे मौसम सुहाना रहता है हजारीबाग का। तो जब मैं वहां गई तो आई वाज टॉकिंग टू स्काई, बादल एंड एवरीबडी। तो पता नहीं अंदर से झंझनाहट हुई, एंड देन आई रोट दिस सॉन्ग, एंड लकली जो इस इंडस्ट्री का सबसे टॉप चैनल है टी सीरीज ने गाना भी ले लिया। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये हजारीबाग की खुशबू, हवा वहां तक मैं लोगों तक पहुंचा पाई। तो दिस इज माई सॉन्ग। बहुत बेहतरीन है। और भाई टी सीरीज, आपको तो बहुत बधाई। इस बारे में तो हमें नॉलेज ही नहीं था, पता ही नहीं था इस बारे में। ये निपोटिज्म एक शब्द तुरंत उभर जाता है जैसे ही बॉलीवुड या इस तरह के कोई भी, क्या बोलेंगे इस पे? देखो, इसमें मेरा थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर है। मुझे लगता है कि जो लोग निपोटिज्म को सपोर्ट करते हैं, लाइक आई अंडरस्टैंड कि जब कोई बड़ी प्रोजेक्ट की जब होते हैं, जैसे मैं धर्मा के एंड वो सब बड़े सेट में भी गई थी, एंड अभी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रिलीज हुई है, तो मैं वहां पे गई थी जस्ट एक्सप्लोर करने के लिए। तो वहां पे सारे जानवी कपूर एंड ऑल, एक ही गाने में जो आता है उसमें सब लोग थे। तो देवर मोर, मतलब वो सेट ही 5 करोड़ का था, वहां पे मोर देन 10,000 सिर्फ आर्टिस्ट ही होंगे। उतना बड़ा सॉन्ग है, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट, नया जो रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी। तो वो लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दे आर लाइक हैप्पी, वो सब लोग मिल रहे हैं, वही जानवी कपूर, सारा अली खान। तो मुझे लगता है नेपोटिज्म, हम लोग भी लाइक आगे बढ़ेंगे, तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी आई, तो मैं खुद, जैसे मैं आ गई अपने होम टाउन, अगर मुंबई में मुझे कोई काम आ रहा है, तो मैं अपनी फ्रेंड को बताती हूँ सबसे पहले कि यार तू कर ले, ये शूट आया है। बिकॉज उस टाइम पे हमें जो दिखता है हम उसको चूज करते हैं, एंड हम कहाँ ढूंढने के लिए जाए टाइम, एनर्जी। तो एक केस में मुझे ये सही भी लगता है, इसको नेपोटिज्म लोगों ने नाम दे दिया है। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्योंकि मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट देखे जो एनएसडी से पास आउट हुए हैं, एंड अभी तक वो लोगों को कुछ भी नहीं मिला, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नेपोटिज्म वर्ड। एंड उनके लिए मुझे थोड़ा लगता है, मुझे खुद भी, मेरा कोई माई बाप नहीं रहा इंडस्ट्री में, मैं खुद से गई हूँ, एंड मैंने देखा है कि प्रोड्यूसर्स अपने ही लोगों को ही सिलेक्ट करते हैं। हम लोग ऑडिशन में, पता नहीं क्यों, मैन पावर के लिए वो लोग सिर्फ हमारे ऑडिशंस लेते हैं, एंड वो सब करते हैं। तो इसमें मेरा 2 आंसर है, डिप्लोमेटिक आंसर है। तो क्योंकि जो कर रहे होते हैं उनके लिए इजी हो जाता है, हाँ, और जो सह रहे होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। एग्जैक्टली, मतलब कलाकारी अंदर छुपी हुई। मैं खुद एक लाइक जो भी है हजारीबाग से वहां तक जाना, उधर उधर, तो मुझे खुद ये जर्नी पता है। मैंने तेलुगु इंडस्ट्री, टॉलीवुड भी देखा है, बॉलीवुड भी देखा है, तो दोनों में ही दिस इज नेचुरल, ये है, ये चीजें एग्जिस्ट करती है। बुरा भी लगता है, लेकिन ठीक है, अब क्या हम लोग क्यों उनको देख के किल से, यार खुद आगे बढ़ो, खुद से करो। आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोगों को, आर्टिस्ट को मौका मिल रहा है। हम ये अब नेपोटिज्म को उतना नहीं हम बोल सकते, क्योंकि काम मिल रहा है, जगह मिलने लगी, लोगों को प्लेटफॉर्म मिलने लगा है, लोगों को सोशल समझ मीडिया आने से। लग गया है, सही बात है। और सोशल मीडिया से तो ऐसे उभरते उभरते कलाकार लोग अभी सामने आने लगे। यूट्यूब चैनल है, और आजकल तो खुद के चैनल ओटीटीज बना के कर रहे हैं। तो एक टाइम पे बहुत ज्यादा था, जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी, उस टाइम पे ये चीजें उठी थी। करण जोहर को मैंने अपनी आंखों से देखा है सब कुछ, दे आर लाइक ब्रांडेड वाला पूरा, दे आर हैप्पी ना यार, इट्स ओके, ठीक है, वो लोग खुश है। तो हमें अपनी मेहनत करनी चाहिए, और ऐसी मेहनत करनी चाहिए कि लोग आपको ढूंढ के निकालें और आपसे काम करें। सही बात है भाई, अपना शिद्दत से काम करो, ऐसा नहीं है इंडस्ट्री सिर्फ नेपोटिज्म से चलती है। तो मैं हजारीबाग के और जो लोग मुझे देख रहे हैं, सबको मैं ये उनका मनोबल बढ़ाना चाहूंगी और बताना चाहूंगी कि मैंने ये सब कुछ खुद से अचीव किया है, ऑडिशंस दे के ही किया है, जितना भी किया है, और मुझे अभी बहुत कुछ करना है। मेरे पास अगर करोड़ों की, अरबों की संपत्ति होगी, तब भी मैं काम करती रहूंगी,
क्योंकि मुझे काम करना है। वो तो आपने पहले ही कह दिया कि भाई मरते दम तक आखिरी Exactly. सांस तक ये चलता रहेगा। सही बात है, सही बात है। कलाकारी अगर अंदर छुपी हुई है तो वो दिख जाती है, बशर्ते Exactly. आपको मशक्कत करनी चाहिए कि आपको उसे दिखाना है कैसे और निखार लाना है उसमें, Exactly. है ना। अच्छा, ओटीटी प्लेटफॉर्म की बहुत देर से हम लोग जिक्र कर रहे हैं, क्या लगता है फ्यूचर क्या होना है? क्योंकि अभी बड़े पर्दे की बड़ी बड़ी मूवीज और बड़े बड़े सीरीज भी जो हैं वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं और लोग बहुत इजीली उसको देख पा रहे हैं अपने फोन मोबाइल में, हाँ। है ना। बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग, बहुत ज्यादा बाहर के खर्चे से बच करके भाई घर पे ही नाइट आउट कर ले रहे हैं और घर पे ही मूवी डे कर ले रहे हैं। Exactly. क्या लगता है क्या फ्यूचर होगा इसका? तो मुझे लगता है कि जब लोग थके हारे आते हैं घर, संडे होता है तो कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहता, तो आजकल इसलिए ओटीटी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है जो चल ही रहा है। लेकिन जो बड़ी जैसे बाहुबली टाइप की मूवी है तो मजा नहीं आएगा ओटीटी में, तो वो तो थिएटर तो रुक नहीं सकते हैं। अगर बड़ी मूवीज देखनी है तो जाना ही पड़ेगा, उसमें जो बड़ी दोनों की स्क्रीन में जो खासियत सही फील बात आती है, है वो ओटीटी में नहीं। वो लेकिन 3D वाली फील आती है कि भाई सामने से आ रहा हो जैसे। एग्जैक्टली उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो ओटीटी का फ्यूचर ब्राइट है जो हम देख सकते हैं, क्योंकि आजकल सबको अपना टाइम बहुत प्यारा है, टाइम एनर्जी कोई वेस्ट नहीं करना चाहता। जब उनका लोन टाइम होता है, जब वो फ्री यानी कि रहते दोनों की हैं, अपनी अपनी जगह पे वैल्यू है। वैल्यू है। ओटीटी का फ्यूचर आप पूछ रहे हो तो ब्राइट ही है जो चल रहा है, बाकी थिएटर का कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई मुझे नहीं लगता कि थिएटर, हाँ पहले के मुकाबले थोड़ा कम हो गया है थिएटर में जाना, नॉर्मल मूवीज जैसे रिलीज होती थी। लेकिन जो बड़ी मूवीज है उसके लिए तो ओटीटी फोन क्या है, वो तो उसी में आएगा। अभी मेरी जो मूवी आने वाली है, एक और मेरी मूवी जो किर्गिस्तान में शूट हुई है, अभी वो बिकॉज ऑफ सम रीजन कुछ टाइम के बाद आने वाली है। तो वो मूवी डॉल्बी एटमॉस पे बनी है। डॉल्बी एटमॉस एक ऐसा साउंड सिस्टम है जो मतलब यू मस्ट बी नोइंग, बहुत लोग देख सकते हैं गूगल में क्या है डॉल्बी एटमॉस। तो तेलुगु में कभी हॉरर मूवी डॉल्बी में नहीं बनी है, तो मेरी वो मूवी डॉल्बी में है, तो उसका अच्छा, मजा थिएटर में ही आएगा। वो खासियत क्या है उस साउंड का, मतलब कैसा होता है? जैसे मतलब उसमें ये खासियत है, जैसे हमने हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज देखी हैं कि वो हर एक साउंड का आपको फील होगा फील होगा कि वो कि भाई साउंड आप, मुक्के से हाँ, मारा तो तो वो वो मतलब पूरा इधर से फील मुक्का हो लग रहा रहा है, इधर से ही मार रहा है, सही बात तो है। वो हॉरर मूवी कोई नहीं आई। आप सोचो कोई साउंड आ रहा है और उधर से ही फील आ रही है आपको, मतलब बहुत डर बहुत डर लगने लगने वाला है वो मूवी। तो वो एक मूवी है, अलीशा नाम है उस मूवी का। तो क्या लगता है कब तक लोग देख पाएंगे? एक्चुअली उसके बिकॉज ऑफ कोरोना एंड मेनी थिंग्स, बिकॉज ऑफ सम रीजन वो पता नहीं कब आएगी। Okay. आई कांट एश्योर कि इस टाइम पे आने वाली है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर तक वो मूवी आ मतलब वो जाएगी। भारत की पहली ऐसी मूवी है जो उस नहीं साउंड नहीं, सिस्टम। भारत की बहुत सारी मूवी डॉल्बी में बनी है, लेकिन Okay. साउथ में अभी तक कोई हॉरर मूवी, अच्छा, साउथ में नहीं बनी हाँ है साउथ horror में movie? हॉरर मूवी डॉल्बी में। तो अब बीच में आई होंगी तो आई डोंट नो, पर मेरे हिसाब से और जैसा है अभी तक तो मैंने नहीं अभी देखी तक कुछ नहीं हाँ देखी है। एग्जैक्टली, डॉल्बी में हॉरर मूवी साउथ की, तेलुगु। तो उसमें फिर अब क्या बनी है? उसमें भूतनी नहीं बनी हो। उसमें मैं लीड हूँ एंड वो 1.5 महीने में लीड ही तो भूतनी रहती है ना, मतलब नहीं 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 1920 उठा के आप नहीं देख लो। मैं भूतनियां भगाती हूँ, ऐसा है कुछ। ओके। तो यू विल सी। तो उसमें भी मतलब ऐसे काले कपड़े पहन के? ना ना ना, उसमें हम लोग बहुत ही कूल डूड वेस्टर्न, हम लोग कॉलेज के मेडिकल स्टूडेंट्स रहे हैं, 5 दोस्तों की कहानी है वो। ओके। तो एक एक करके सब गायब भी होते हैं क्या उसमें? वो तो मूवी देख के पता चलेगा। सारी फिलहाल चीजें तो जो निकलवा मूवी ले। आई है मैं उसके बारे में बता सकती हूँ, बाकी तो सब कुछ नहीं खुलासा कर सकती। सही बात है, फिर मजा नहीं आएगा मजा नहीं आएगा ना। अच्छा, हाल में जो मूवी आई है उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। हाँ जी। फिलहाल इनकी मम्मी बैठी हुई है यहाँ पे और जो एक शख्सियत बता रही थी जिनके बारे में कि वो ही है वो शख्सियत जो एक कड़ी है। बहुत स्वागत है भैया एक बार फिर से इधर हजारीबाग अपडेट्स पे। नमस्ते नमस्ते। मेरा तो काम ही है, मेरा नाम हुआ डॉक्टर प्रहलाद सिंह। मैं खेल कूद कला संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करता हूं और ऐसे प्रतिभाओं को आपके माध्यम से सभी आम जनों तक पहुंचाने का कार्य करता हूं। इसमें सबसे ज्यादा श्रेय मीडिया को जाता है, आप सभी को जाता है। हम तो एक कड़ी हैं और इसको तो मैं ऋचा कालरा एक एक्ट्रेस है, इनको बचपन से मैं जानता हूँ। ये जब छोटी थी तब से ये डांस बहुत अच्छा करती थी। इनको हम बहुत टाउन हॉल के मंच पे डांस करते हुए देखे। और भी प्रतिभाएं इनमें बहुत सारे कुट कुट के भरी हुई थी बचपन से। बाद में मुझे मालूम हुआ कि ये बॉलीवुड और मुंबई में जाकर के कुछ कुछ फिल्म वगैरह में आने लगी हैं। तो मीडिया कर्मी का ही ध्यान गया कि वो लोग पूछे कि भाई एक लड़की है वहाँ, यहाँ की है जो अभी वहाँ कर रही है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। तो मैं बोला अरे तो ऋचा है, हम तो फिर कांटेक्ट में थी। उसी तरह मैं सबको करते रहता हूँ, चाहे गायन के क्षेत्र में हो, खेलकूद के क्षेत्र में हो।
अभी सब सपोर्ट बहुत करते हैं। शुक्रिया आपका इन सभी चीजों के लिए, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं, डॉक्टर प्रहलाद सिंह, ये जो चेहरा आप देख रहे हैं, हजारीबाग में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपको बता दूं, हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन कला के क्षेत्र में मिलता है, अधिकतर टाइम्स डॉक्टर प्रहलाद सिंह ही हम लोगों को बताते हैं कि फलाने जगह पे यहाँ ये बच्ची है, या फिर इन्होंने कला के क्षेत्र में या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, आप लोग इंटरव्यू ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया भैया, इस बार भी आप। मैं एक बात कहना धन्यवाद। चाहूंगी प्रहलाद जी के लिए। इनको मैं ये बचपन से, एज ही सेड कि आई नो हिम वेरी वेल, तो मुझे नहीं पता था, आई वाज लाइक कि ही इज ओनली अ डॉक्टर, बट पता चला इनके अंदर कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है। ये एक सिंगर भी है, ये स्पोर्ट्स में भी है, एंड सबसे बड़ी बात है कि इनकी वजह से ही जो मैं अभी यहाँ पे आप लोग मेरे से बात कर पा रहे हो। ऐसे कई मीडिया वालों से इन्होंने मिलवाया, मुझे बात करवाई, और इनका बहुत सपोर्ट रहा है, बहुत सारा आशीर्वाद रहा है। इनको मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगी। प्रहलाद सर अगर नहीं होते, मतलब ऋचा है तो प्रहलाद सर है, ऐसा कह सकते हो आप। थैंक यू सो मच। लड़कियों के लिए खास करके बहुत ज्यादा अटैच्ड होती है। लड़कियां कहती हैं कि पापा की परियां होती है, आप लोग हंसिएगा मत, पापा की परियां रियल में होती हैं हम लोग, लेकिन माँ का जो इमोशनली सपोर्ट होता है ना, हर गलती को सुधारने में मदद करना, खास करके टीन एज के टाइम में हम सभी ने झेला है, बेटा हो बेटी हो, एक उनको सुधारना, सही दिशा दिखाना, सपोर्ट भी करना, ये एक माँ ही कर सकती है कि नहीं। बहुत स्वागत है आंटी आपका भी हजारीबाग अपडेट्स। थैंक यू। कैसा, हमें पकड़ी हूँ, कैसा महसूस होता है जब बेटी का इस तरह से सेलिब्रिटी टाइप का आती है और भीड़ लगने लगती है, फोन कॉल्स आने लगते हैं? बहुत 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 अच्छा लगता है। ये छोटी थी, जब 2.5 साल की थी तब से ये कथक कर रही है, और उस समय से इसको लेके जाना टाउन हॉल में, और फिर बाहर भेजना, फिर इसके लिए इसको मोमेंटो वगैरह मिलना, और हम लोग को बहुत 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 अच्छा लगता है। 2.5 साल की उम्र से आप कथक सीख रही हैं? अच्छा, सिंगिंग भी कहीं सीखा है आपने? नहीं, मैंने सिंगिंग नहीं सीखा है। मेरे पापा बहुत अच्छा गाते हैं, ओके, तो वो पापा से आया है। हाँ, और एक्टिंग मेरी मम्मी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, क्रिएटिव है ओके, तो खूबसूरती तो आंटी की आप लोग देख ही रहे हैं, और आर्टिस्ट भी हैं ये, तो ये चीज इनकी बेटी में आया। और क्या कहना चाहेंगे हजारीबाग की कई बेटियां, कई बेटे आपके जो आपको देख रहे हैं सामने, बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं हार मान लेते होंगे, मनोबल कहीं उनका टूटने लगता हुआ, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं यही कहूंगी कि सब अच्छे से करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, यही। चलिए, बहुत शुक्रिया। मैं अपनी मॉम के बारे में भी थोड़ा बोलना चाहूंगी। थोड़ा क्या, वो है तो मैं पूरी हूँ, वैसे तो मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तो मॉम की वजह से ही मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ, बिकॉज लाइक एज फ्रॉम सिख फैमिली, यहाँ पे इन सब चीजों को उतना सपोर्ट नहीं करते हैं, लाइक डांसिंग, सिंगिंग। आजकल के टाइम पे होने लग गया है, बट जिस टाइम पे मैंने शुरू किया था, और मेरी मॉम ने सबसे लड़के मुझे इन सब चीजों में आगे बढ़ाया। एंड डांस से मैंने शुरू किया था, मैं दिल्ली गई थी एज अ डांसर बनने के लिए, लेकिन फिर वहां से मुझे पता चला एक्टिंग भी है, थिएटर भी है, रास्ते खुलने लगते हैं। जैसे आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं, वो जो फॉग होता है वो छटने लगता है, कुहासा छटने लगता है, रास्ते पता चलने लगते हैं। तो मम्मी एक शेरनी की तरह आगे बढ़ी है, और उस शेरनी को मेरे पापा एक शेर की तरह उन्होंने छाया दी है। तो और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहे हैं, एंड कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ करना है समाज के लिए, बहुत लोगों के लिए, अपने लिए बहुत चीजें बची है। एंड मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं क्या करूं, मतलब और कितना अच्छा कर सकूं। मैं ऐसे ही कंटेंट चूज करती हूँ जिसमें कुछ सोशल अवेयरनेस पे हो, और कुछ कर सकूं इस फील्ड से, दैट्स इट। और जस्ट बिकॉज ऑफ माय मॉम एंड डैड, इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है कि सिर्फ एक्टर, सिर्फ एक दूसरों के लिए लाइक एक कहते हैं ना, इंस्पिरेशन नहीं बने तो मतलब बिजनेस मत बनो कि लोग आपसे पैसे कमा रहे, कॉर्पोरेट मतलब वैसा मत बनो। करो तो कुछ दुनिया के लिए करो, कुछ देश के लिए करो। तो ये मेरे माइंड में हमेशा रहता है। बहुत अच्छी सोच है। आजकल के युवाओं में ये सोच होनी बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, क्योंकि मतलब आप जिस भी क्षेत्र में है ना, उस क्षेत्र से थोड़ा थोड़ा कुछ परसेंटेज अगर निकाल करके आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, इंक्लूडिंग मानसिक ऑल्सो, आप अगर समाज को देते हैं तो कुछ ना कुछ, कहते हैं ना कि अगर आपके आसपास के पड़ोसी अगर ये हैं तो, है ना। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और फिर कुछ और नई चीजें आप उपलब्धियां हासिल करें, हम लोग फिर से दोबारा से मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे हजारीबाग अपडेट्स में, आप अराजिता, शुक्रिया।